अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ऑनरेबल क्यू हुई की नजरें वापस यूनचे पर गई। उन्होंने हाथ उठाया और बेहद ठंडी आवाज में पूछा, यूनचे, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? इससे पहले कि यूनचे कोई जवाब देता, वहां एक अजीब और कानों को चुभने वाली हंसी गूंजी। ये गॉड एम्परर शितियन थे। वो अपनी सीट पर पीछे झुककर पागलों की तरह हंस रहे थे। उनकी हंसी में इतनी पावर थी कि सबके कान और आत्मा कांपने लगी। यहां तक कि ऑनरेबल क्यू हुई भी रुक गए। अब आगे गॉड एम्परर शितियन ने हाथ ऊपर उठाकर हंसते हुए कहा, आह, कितना मजेदार है। मैं तो हमेशा सोचता था कि इटर्नल हेवन पर्ल दुनिया की सबसे पवित्र चीज है, लेकिन ये तो कुछ खास नहीं निकली। टिस्क टिस्क टिस्क। कंफर्ट गॉड स्टेज पर सन्नाटा छा गया। इटर्नल हेवन रियल्म के लोग पहले हैरान हुए, फिर गुस्से से लाल हो गए। शितियन ने सीधे इटर्नल हेवन पर्ल का मजाक उड़ाया था। ऑनरेबल क्यू हुई का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन शितियन की पोजीशन इतनी बड़ी थी कि वो उन्हें डांट नहीं सकते थे। लेकिन इटर्नल हेवन गॉड एम्परर का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, कांग शितियन, मैंने तुम्हें गेस्ट मानकर इज्जत दी। तुम इटर्नल हेवन पर्ल की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इटर्नल हेवन रियल्म को दबाना इतना आसान है? कांग शितियन ने हंसना बंद किया। उसकी आंखें आधी खुली थी और चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं इंसल्ट कर रहा हूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम लोग खुद इटर्नल हेवन पर्ल की इंसल्ट नहीं कर रहे? उसने हाथ बढ़ाकर सीधे यूनचे की तरफ इशारा किया और ऐसी आवाज में बोला जो आसमान हिला दे। इस यूनचे नाम के लड़के ने इटर्नल हेवन पर्ल के बनाए रूल्स के तहत दोनों राउंड्स पास किए। पर्ल ने इसे रिकॉग्नाइज किया और टॉप 1000 में जगह दी। शितियन ने अपनी बात जारी रखी, इसे यहां भेजा गया, जिसका मतलब है कि इटर्नल हेवन पर्ल ने रिजल्ट अप्रूव किया है। लेकिन तुम लोग जो फेयरनेस की बातें करते हो, कह रहे हो कि इसने अपराध किया है। तुम लोग इसे बाहर निकालना चाहते हो, इसे डिसेबल करना चाहते हो। टिस्क टिस्क टिस्क, तुम्हारा इटर्नल हेवन रियल्म तो बड़ा डोमिनियरिंग है भाई। तुम लोग इटर्नल हेवन पर्ल के रूल्स और रिजल्ट्स को नहीं मानते। तुम पर्ल के फैसले को अपराध बता रहे हो। ये पर्ल की इंसल्ट नहीं तो और क्या है? तुम लोग पर्ल की इच्छा की रत्ती भर परवाह नहीं करते और उल्टा मुझे कह रहे हो कि मैं इंसल्ट कर रहा हूं। है टिस्क टिस्क, आज तो मेरी आंखें खुल गई। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कांग शितियन, तुम, वो उन्हें डांटना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। वजह साफ थी, कांग शितियन का हर एक शब्द कड़वा जरूर था, लेकिन वो एक ऐसा सच था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। शितियन ने अपनी भौहें ऊपर की और इटर्नल हेवन गॉड एम्परर के गुस्से को फेस करते हुए कहा, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? इस प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन में नियम यही था कि कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, बस रिजल्ट मायने रखता है। क्या ये रूल इटर्नल हेवन पर्ल ने डिसाइड नहीं किया था? शितियन रुका नहीं, उसने एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर दिए। क्या ये सच नहीं है कि तुम लोग इटर्नल हेवन पर्ल के रूल्स फॉलो करने वाले यूनचे को अपराधी मान रहे हो? क्या ये सच नहीं है कि पर्ल ने ही यूनचे को टॉप 1000 रैंक दी है? क्या पर्ल ने ही उसे यहां नहीं भेजा? और क्या तुम लोग इटर्नल हेवन रियल्म वाले पर्ल के फैसले को रिजेक्ट करके प्रोफाइन वे की बेइज्जती नहीं कर रहे? शितियन ने अपने हाथ फैला दिए और चैलेंज करते हुए कहा, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो इटर्नल हेवन गॉड एम्परर प्लीज मुझे सही कर दीजिए। जैसे ही शितियन चुप हुआ, पूरे कंफर्ट गॉड स्टेज पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां कोई है ही नहीं। एक बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट बन गया था। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर गुस्से में शितियन को देख रहे थे, लेकिन काफी देर तक उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। मतलब साफ है, उनके पास शितियन की बात काटने का कोई लॉजिक नहीं था। प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन के प्रिलिमिनरीज इटर्नल हेवन पर्ल के अंदर हुए थे। रूल्स भी पर्ल ने सेट किए थे और रिजल्ट भी पर्ल ने दिया था। यूनचे ने टेक्निकलिटी का फायदा उठाया था, लेकिन उसने रूल्स नहीं तोड़े थे। अब अगर इटर्नल हेवन रियल्म उसे सजा देता तो इसका मतलब होता कि वो अपनी ही सबसे पवित्र चीज इटर्नल हेवन पर्ल को गलत ठहरा रहे हैं। यूनचे चुपचाप खड़ा था। उसे पता था कि वो एक नोबडी है और एक चीटर भी, इसलिए कोई भी समझदार इंसान उसके सपोर्ट में नहीं बोलेगा। यहां तक कि मू बिंगयुन भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी इटर्नल हेवन पर्ल का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। लेकिन सबको हैरान करते हुए सदर्न रीजन के गॉड एम्परर कांग शितियन ने बार बार पर्ल का नाम लेकर इटर्नल हेवन गॉड एम्परर का मुंह बंद कर दिया था। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर को चुप देखकर शितियन ने मजे लेते हुए हंसना शुरू कर दिया। जब इटर्नल हेवन गॉड एम्परर मुझे करेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं सही हूं। टिस्क टिस्क, तुम लोग शुरू से ही इटर्नल हेवन पर्ल की परवाह नहीं करते, और मैंने तो बस इतना कहा था कि ये कुछ खास नहीं है। असल में पर्ल की इंसल्ट तो तुम लोग कर रहे हो, मैं नहीं। शितियन ने आगे कहा, वैसे पर्ल का ये रूल बहुत सही है। असली बैटलफील्ड में तरीके नहीं, जीत मायने रखती है। यूनचे नाम के इस लड़के की प्रोफाइन स्ट्रेंथ मामूली है,
फिर भी उसने डिवाइन स्पिरिट रियल्म के लेट स्टेज वाले एक्सपर्ट, जो एक रियल्म किंग का बेटा है, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये काबिलियत है भाई। अगर सिर्फ प्रोफाइन स्ट्रेंथ के बेस पर जज करना होता तो कन्वेंशन करवाने का क्या मतलब, सीधे रैंकिंग लिस्ट चिपका देते। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की और कहा, कांग शितियन, तुम सदर्न डिवाइन रीजन से हो, तुम्हें हमारे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। इस पर शितियन ने एक लंबी सांस ली और ड्रामा करते हुए बोला, अच्छा, मुझे लगा था कि तुम अपनी गलती मानोगे और उसे सुधारोगे, लेकिन अंत में तुमने मुझे डराने के लिए ईस्टर्न डिवाइन रीजन का नाम ले लिया। अरे, मैं तो बहुत डर गया। उसने अपनी आंखें छोटी की और ताना मारते हुए कहा, इटर्नल हेवन गॉड एम्परर, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। उम्मीद है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरी नजरों में आपकी इज्जत कम हो जाए। इटर्नल हेवन रियल्म के गार्जियंस और एल्डर्स का खून खौल रहा था। यह पहली बार था जब उन्हें इतना गुस्सा और बेबसी महसूस हो रही थी। वो शितियन से डरते नहीं थे, लेकिन शितियन ने इटर्नल हेवन पर्ल का लॉजिक देकर उन्हें फंसा दिया था। कन्फर्ट गॉड स्टेज पर मौजूद बाकी एक्सपर्ट्स भी हैरान थे। आज उन्होंने गॉड एम्परर कांग शितियन का असली खौफ देखा था। तभी एक हल्की सी हंसी गूंजी, जिसने उस भारी माहौल को एकदम हल्का कर दिया। ये ड्रैगन मोनार्क थे। वो मुड़े और बोले, रिस्पेक्टेड गॉड एम्परर्स, क्या आप इस ड्रैगन की दो बातें सुनेंगे? इटर्नल हेवन गॉड एम्परर को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया, प्लीज ड्रैगन मोनार्क, हमें रास्ता दिखाएं। ड्रैगन मोनार्क बहुत समझदार थे। वो समझ गए थे कि शितियन का मकसद यूनचे को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि इटर्नल हेवन रियल्म की खिल्ली उड़ाना था। ड्रैगन मोनार्क ने बहुत स्मार्ट मूव चला। उन्होंने कहा, यूनचे ने अपनी असली ताकत के बिना रैंक हासिल की, जो प्रोफाइन वे की डिग्निटी के खिलाफ है और इसके लिए उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन गॉड एम्परर कांग शितियन भी गलत नहीं है। उसने प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन के रूल्स नहीं तोड़े हैं। ड्रैगन मोनार्क ने अपना फैसला सुनाया, इसलिए इस ड्रैगन की राय में यूनचे को डिस्पाइज्ड, घृणित माना जाना चाहिए, लेकिन उसे पनिश नहीं करना चाहिए। उसे प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन में आगे बढ़ने दिया जाए। रही बात यह कि वो अंत में इटर्नल हेवन डिवाइन रियल में एंटर कर पाएगा या नहीं। ड्रैगन मोनार्क रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराए। यह फैसला बाद में इटर्नल हेवन गॉड एम्परर और इटर्नल हेवन पल मिलकर करेंगे। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर तुरंत समझ गए और खुश हो गए। ड्रैगन मोनार्क का लॉजिक एकदम परफेक्ट था। उन्होंने यूनचे को कंपटीशन से नहीं निकाला, जिससे रूल्स भी बच गए और शितियन का मुंह भी बंद हो गया। लेकिन इसमें एक हिडन मीनिंग था। यूनचे की स्ट्रेंथ इतनी कम है डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म कि वो अगले राउंड में वैसे भी हार जाएगा, इसलिए वो इटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, तो मामला वही खत्म हो जाएगा। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने कहा, ड्रैगन मोनार्क बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने कहा। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया, क्यों हुई। हालांकि यूनचे का तरीका गलत था, लेकिन उसने रूल्स नहीं तोड़े। हमने उसे काफी डांट दिया है, अब उसे कड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है। उसका और वू गुइके का क्वालिफिकेशन कैंसिल नहीं होगा। ऑनरेबल क्यू हुई ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और कड़क आवाज में कहा, यूनचे, वू गुइके, अपनी जगह पर वापस जाओ। वू गुइके ने राहत की सांस ली। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने तुरंत बो किया और पीछे हट गया। लेकिन यूनचे, वो अभी भी वही बुद्ध बनकर खड़ा था। उसकी नजरें खाली थी। यूनचे ने ऑनरेबल क्यू हुई को एक गहरी नजर से देखा और फिर उन 1000 यंगस्टर्स के ग्रुप में वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, बाकी हेवन चोजन चिल्ड्रेन तुरंत उससे दूर हट गए। उनके चेहरों पर साफ नफरत दिख रही थी। यूनचे की हरकत, उसका ओरिजिन और उसका कल्टिवेशन लेवल, सब कुछ उनकी नजरों में उसे वहां खड़ा होने के लायक नहीं बनाता था। लेकिन यूनचे को उनकी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नजरें और स्पिरिट सेंस लगातार जैस्मीन को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे जैस्मीन का एक भी निशान नहीं मिला। उसके दिल में एक डर बैठ गया, जैस्मीन इटर्नल हेवन रियल में नहीं आई है। मू बिंगयू ने उसे पहले ही वार्न किया था कि ऐसा हो सकता है। यह कन्वेंशन ही जैस्मीन से मिलने का एकमात्र मौका था, लेकिन अब लग रहा था कि वो मौका हाथ से निकल गया। यूनचे अंदर से टूट गया। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई? तभी इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने कहा, क्यों हुई, अब इस मामले को यही खत्म करो। हमारे पास वक्त कम है। प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन का अगला राउंड शुरू करो। ऑनरेबल क्यू हुई ने सिर हिलाया। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उनका चेहरा फिर से पत्थर जैसा सख्त हो गया। उन्होंने यूनचे की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। क्यू हुई ने जोर से अनाउंस किया, तुम सबने 2 राउंड्स पास किए और हेवन चोजन चिल्ड्रेन बने। ये तुम्हारी ताकत का सबूत है, लेकिन असली प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन अब शुरू होगा। उनकी दमदार आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी। हालांकि तुम लोग जवान हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने कन्फर्ट गॉड बैटल के बारे में सुना होगा। ये वो लड़ाई है जो हमारे ईस्टर्न डिवाइन रीजन की यंग जनरेशन की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ को दिखाती है। क्यू हुई ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा और इस कन्फर्ट गॉड बैटल में सिर्फ 32 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे।
ये सुनते ही सबकी धड़कनें तेज हो गई। मतलब साफ है, तुम 1000 में से सिर्फ 32 लोग जीतेंगे। बाकी 968 लोगों को प्रोफाइंड गॉड कन्वेंशन से बाहर जाना होगा। सारे यंग प्रोफाइंड प्रैक्टिशनर्स के गले सूख गए, शरीर अकड़ गए। 1000 में से सिर्फ 32। ये कंपटीशन बहुत ब्रूटल होने वाला था और उनके बीच यूनचे जैसा कमजोर खिलाड़ी भी था जिसे अब कोई थ्रेट नहीं मान रहा था। अगली लड़ाई सचमुच खौफनाक होने वाली थी। यूनचे को छोड़कर बाकी सब बेहद ताकतवर थे। उन 1000 टैलेंटेड लोगों में से टॉप 32 में जगह बनाना लोहे के चने चबाने जैसा था। ऑनरेबल क्यू हुई ने अपनी बात खत्म करते हुए एक तरफ इशारा किया। थर्ड राउंड के लिए तुम्हारा बैटलफील्ड होगा। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया और उस विशाल इमारत को देखा जो जमीन को आसमान से जोड़ रही थी। ये इटर्नल हेवन डिवाइन टावर, एटर्नल हेवन गॉड रियल्म के ठीक बीचों बीच खड़ा था एटर्नल हेवन टावर। वैसे तो ये असली टावर नहीं था, बस एटर्नल हेवन पर्ल का एक प्रोजेक्शन था, लेकिन पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में इससे ज्यादा होली चीज और कोई नहीं थी। सारे हेवन चोजन चिल्ड्रन इसे देखकर अपनी एक्साइटमेंट दबा नहीं पा रहे थे। तभी ऑनरेबल क्यू हुई की आवाज गूंजी। इस तीसरे राउंड में तुम्हारे प्रोजेक्शंस ही अंदर जाएंगे। तुम्हारा टारगेट है टावर के 300वें फ्लोर तक पहुंचना। रूल बहुत सिंपल था। हर फ्लोर पर पावरफुल प्रोफाउंड बीस्ट्स और प्रोफाउंड शैडोज होंगे। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे उनकी तादाद और पावर बढ़ती जाएगी। जो पहले 32 लोग 300वें फ्लोर पर पहुंचेंगे, बस वही फाइनल कॉन्फर्ट गॉड बैटल में एंटर कर पाएंगे। सुनने में आसान लग रहा था, है ना? लेकिन ये एटर्नल हेवन टावर था भाई, बच्चों का खेल नहीं। अभी क्यों हुई अपनी बात खत्म ही कर रहा था कि अचानक एक लेजी और एरोगेंट आवाज आई। ये गॉड एम्परर शितियन था। उसने बिना किसी रिस्पेक्ट के कहा, रुको जरा, रूल्स थोड़े और डिटेल में बताओ। ऐसा न हो कि कोई रूल्स फॉलो करके जीते और कोई पागल उसे बीच में ही मार दे। क्या मेथड अलाउड है और क्या नहीं? इटर्नल हेवन गॉड एम्परर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप रहे। क्यों हुई ने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, सिर्फ एक ही रूल है, 300वें फ्लोर तक पहुंचना। इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। क्यों हुई ने साफ कर दिया कि तुम कोई भी वेपन, प्रोफाउंड आइटम, पॉइजन या गंदा तरीका यूज कर सकते हो। सब अलाउड है, लेकिन कुछ चेतावनी सुन लो। पहला, एटर्नल हेवन टावर का स्पेस बहुत स्पेशल है, तो अपने हाई लेवल स्पेशल प्रोफाउंड आइटम्स को भूल जाओ, वो काम नहीं करेंगे। फ्लोर स्किप करने का सपना मत देखना। दूसरा, प्रोफाउंड बीस्ट को डॉज करके भागने की गलती मत करना। अगर उन्होंने तुम्हारी ऑरा सेंस कर ली तो वो मौत तक पीछा करेंगे, और अगर तुम मर गए तो 10 फ्लोर नीचे रिस्पॉन होगे और वहां के सारे मॉन्स्टर्स भी फिर से जिंदा हो जाएंगे। क्यों हुई की नजरें सीधे यूनचे पर टिकी थी जब उसने तीसरा पॉइंट बोला। तीसरा, किसी और से मदद लेने की सोचना भी मत। हर कंटेस्टेंट एक अलग और आइसोलेटेड स्पेस में होगा। कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। यह सुनते ही कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर शोर मच गया। पिछले 2 राउंड्स में तो लक और स्ट्रैटेजी चल गई थी, लेकिन यहां सिर्फ ब्रूट फोर्स चाहिए। और यहीं पर सबके चेहरों पर एक विकेड स्माइल आ गई। सबकी नजरें यूनचे पर थी। क्यों? क्योंकि यूनचे की कल्टिवेशन सिर्फ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पहले लेवल पर थी। बाकी सब जीनियस है और यह बंदा उनके मुकाबले बच्चा था। सबको लगा कि यूनचे तो पहले कुछ फ्लोर्स भी क्लियर नहीं कर पाएगा। वो इस राउंड में बॉटम रैंक पर आएगा और पूरी दुनिया के सामने एक जोक बनकर रह जाएगा। मु बिंगयुन का दिल बैठ रहा था। वो बस इतना चाहती थी कि ये तमाशा जल्दी खत्म हो ताकि वो यूनचे को लेकर यहां से निकल सके। अगर मुशवानियन ने देख लिया कि यूनचे ने अपनी आइडेंटिटी और पावर को इतना एक्सपोज कर दिया है तो बवाल मच जाएगा। यूनचे के पास ऐसे सीक्रेट्स थे जो बाहर नहीं आने चाहिए थे। क्यों हुई ने पूछा, कोई और सवाल? सन्नाटा देखकर उसने हाथ हिलाया और आसमान से एक व्हाइट लाइट नीचे आई। सारे हेवन चोजन चिल्ड्रन उस लाइट में कवर हो गए। उनकी रियल बॉडीज वही स्टेज पर थी, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्शंस अब एटर्नल हेवन टावर के अंदर जा चुकी थी। आसमान में हजारों स्क्रीन्स बन गई ताकि बाहर बैठे लोग अंदर का नजारा देख सके। और इसी के साथ फ्लोर 0 पर यह डेडली रेस शुरू हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जैसे ही बैटल शुरू हुई, जैस्मीन ने अपनी नजरें हटाई और चुपचाप मुड़ गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, काइजी मेरे पीछे आओ। काइजी बेचारी डरते डरते अपनी बहन के पीछे चल दी। वो लोग एटर्नल हेवन रियल्म से काफी दूर निकल गए। जैस्मिन रुकी और उसने तुरंत एक साउंड आइसोलेशन बैरियर लगा दिया ताकि कोई उनकी बात न सुन सके। जब वो पलटी तो उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो काइजी ने आज तक नहीं देखा था। बिग सिस्टर। काइजी एक कदम पीछे हट गई। जैस्मिन की सांसें तेज चल रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने भारी आवाज में पूछा, काइजी सच सच बता, तू उस यूनचे से कब और कहां मिली? काइजी को पता था कि अब झूठ बोलने का कोई चांस नहीं है। वो हकलाते हुए बोली, वो 2 साल पहले जब आप सेक्लूजन में थी। मैं बोर हो रही थी तो बाहर गई और गलती से उससे टकरा गई। जैस्मीन का दिमाग सन्न रह गया।
2 साल पहले उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे सब कुछ बता, शुरू से लेकर अंत तक, एक भी डिटेल मत छुपाना। काइजी ने डरते हुए पूरी कहानी सुना दी। कैसे वो दरकिया रियल में मिले, कैसे यूनचे ने उसे बचाया, कैसे उसने हेवनली वुल्फ स्लैश यूज किया, और कैसे वो आइस और फायर दोनों कंट्रोल करता है। काइजी ने यह भी बताया कि कैसे यूनचे ने इमॉर्टल एम्परर ग्रास ढूंढा और ब्लैक सोल डिवाइन सेक्स से पंगा लिया। जैस्मीन खामोशी से सुनती रही। जब काइजी चुप हुई तो जैस्मीन फट पड़ी, तुझे ये सब पता था, तो तूने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? काइजी रोने लगी। क्योंकि आपने कहा था कि आप उससे इस जन्म में कभी नहीं मिलोगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। जैस्मीन की आंखों में आंसू आ गए। जब तुझे पता था कि मैं उससे नहीं मिलूंगी तो तू मुझे यहां एटर्नल हेवन रियल्म क्यों लाई? क्यों? काइजी ने रोते हुए अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। क्योंकि मुझे पता है कि आप उसे कितना मिस करती हो। दीदी, आप सपने में भी उसी का नाम पुकारती हो। यह सुनकर जैस्मीन का दिल जैसे टूट गया। उसने दर्द में अपना सिर हिलाया। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? काइजी, वो अपने प्लैनेट पर सुप्रीम किंग है, वहां उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहां इस गॉड रियल्म में वो कुछ भी नहीं है। अगर उसका एक भी सीक्रेट बाहर आया तो पूरी दुनिया उसे नोच खाएगी। जैस्मीन का गुस्सा और डर बढ़ता जा रहा था। तुझे पता है ना कि मेरे गायब होने की जांच कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोग इविल गॉड्स इंडिस्ट्रक्टिबल ब्लड के पीछे पड़े हैं। अगर मैं उससे मिली और किसी को शक हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये जगह उसके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। काइजी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोली, बिग सिस, मुझे माफ कर दो, मैं बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इतना खतरा होगा। जैस्मीन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी लाइफ के 2 ही सबसे जरूरी लोग थे, काइजी और यूनचे, और अब दोनों मुसीबत में थे। जैस्मीन ने खुद को संभाला और सख्त आवाज में कहा, काइजी, अभी के अभी स्टार गॉड पैलेस वापस जा और खुद को कैद कर ले। मेरी परमिशन के बिना एक कदम भी बाहर मत निकालना। तुझे अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करना होगा। काइजी ने चुपचाप सिर झुका लिया। जाते जाते वो पलटी और बोली, बिग सिस, वो सच में वैसा ही है जैसा आपने बताया था। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। उसे पता है कि गॉड रियल्म खतरनाक है, फिर भी वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर यहां आया है। जैस्मीन ने उसे डांटकर वापस भेज दिया। जैसे ही काइजी गई, जैस्मीन के आंसुओं का बांध टूट गया। वो वही घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बार बार यूनचे यूनचे पुकार रही थी। एक हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड का ये रूप किसी ने नहीं देखा था, लेकिन दूर से कोई उसे लगातार देख रहा था। कियानी यिंगर, उसने जैस्मीन को रोते हुए देखा और एक विकेड स्माइल के साथ कहा, हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड का दिमाग इतना खराब है कि उसे मेरा पता भी नहीं चला। लगता है मेरा यहां आना बेकार नहीं गया। यूनचे, ये नाम तो 9 प्रोफाउंड एक्सक्विजिट बॉडी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ एटर्नल हेवन टावर के अंदर फ्लोर 0 पर सारे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स खड़े थे। ये जगह एक बंजर पहाड़ी इलाका था। सामने एक स्टोन गेट था जो फ्लोर 1 की तरफ जाता था। सबकी कंडीशन सैम थी, एकदम फेयर कंपटीशन। जैसे ही वॉइस ऑफ एटर्नल हेवन ने स्टार्ट अनाउंस किया, सारे लोग तीर की तरह फ्लोर 1 की तरफ भागे, सिवाय एक बंदे के, यूनचे। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लोग उसे देखकर हंस रहे थे कि ये तो पहले ही हार मान गया। जैसे ही बाकी लोग फ्लोर 1 पर पहुंचे, उनका सामना एक अलग ही दुनिया से हुआ। वहां एक जेड ग्रीन जंगल था, लेकिन सीन देखने का टाइम नहीं था, क्योंकि तभी एक प्रोफाउंड शैडो उन पर टूट पड़ा। और शॉकिंग बात यह थी कि उस शैडो की पावर डिवाइन स्पिरिट रियल्म के फर्स्ट लेवल पर थी। लोग सन्न रह गए। अगर फ्लोर 1 पर ही डिवाइन स्पिरिट रियल्म का मॉन्स्टर है तो ऊपर क्या होगा? जो लोग यूनचे का मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्हें लगा कि यूनचे तो फ्लोर 1 भी क्लियर नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सारे एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ते हुए फ्लोर 2 की तरफ बढ़े, जो एक डेजर्ट था। वक्त बीतता गया। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर बैठे लोग देख रहे थे कि फ्लोर 50 के बाद गैप बढ़ने लगा था। और सबसे आगे कौन था? लुओ चांगशेन। वो फ्लोर 100 पर पहुंच चुका था। लेकिन यूनचे, वो अभी भी फ्लोर 0 पर बुत बनकर खड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, पर दिमाग कहीं और था। वो एटर्नल हेवन रियल्म की सच्चाई के बारे में सोच रहा था। उसे बचपन से लगता था कि यह जगह फेनिस का प्रतीक है, लेकिन आज उसका भ्रम टूट गया था। यूनचे ने मन ही मन सोचा, यहां कोई फेनिस नहीं है। क्यों हुई जैसा इंसान जो खुद को फेर बोलता है, उसने मेरी मास्टर की बेइज्जती की, लेकिन गॉड एम्परर शितियन के सामने भीगी बिल्ली बन गया। सच यह है कि सिर्फ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ही एब्सोल्यूट फेनिस ला सकती है। उसे यह भी यकीन हो गया कि जैस्मीन यहां नहीं आई है, वरना वो उसे देख लेती। उसकी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन क्या वो हार मान ले? नहीं। यूनचे ने आसमान की तरफ देखा। अगर जैस्मीन मुझसे नहीं मिली तो मैं अपना नाम इतना बड़ा कर दूंगा कि वो खुद मेरे बारे में सुने। मेरे पास अभी भी मौका है। एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का कल्टिवेटर अगर कॉन्फर्ट गॉड बैटल में एंटर करता है तो हंगामा तो मचेगा ही।
मास्टर गुस्सा होगी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। युनचे की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने क्यों हुई के बारे में सोचा। तुमने मेरी मास्टर की इंसल्ट की है ना, अब अपनी आंखें खोलकर देख बुड्ढे, ये असली अंधा कौन है। फ्लोर 100 के बाद डिफिकल्टी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब प्रोफाउंड बीस्ट्स न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि ज्यादा वाइल्ड भी हो गए थे, और जो प्रोफाउंड शैडोज थे वो ऐसे मूव्स यूज कर रहे थे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। छोटी सी गलती और खेल खत्म। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि ये शैडोज और बीस्ट्स उस टेरेन को अच्छे से जानते थे, जबकि प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स वहां पहली बार आए थे। उनका पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। अगर कोई भागकर नेक्स्ट फ्लोर पर चला भी जाता तो भी वो मॉन्स्टर्स उसका पीछा करते करते उसे मार डालते थे। तभी फ्लोर 142 से एक चीख सुनाई दी। एक कंटेस्टेंट 3 शैडोज के स्नीक अटैक में मारा गया। रूल के हिसाब से वो रिवाइव तो हुआ, लेकिन 10 फ्लोर नीचे यानी फ्लोर 132 पर। और मुसीबत ये थी कि जिन बीस्ट्स को उसने मारा था वो सभी फिर से जिंदा हो गए थे। ये देखकर कॉम्फर्ट गॉड स्टेज पर बैठे लोगों के चेहरे उतर गए। अभी तो 150 फ्लोर भी क्रॉस नहीं हुआ था और हालत खराब होने लगी थी। ये रेस अब स्पीड की नहीं, सर्वाइवल की बन गई थी। फ्लोर 150 के बाद तो सबकी स्पीड कछुए जैसी हो गई। टॉप 100 वाले भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी थे। लुओ चांगशेंग, वो बंदा फ्लोर 200 के करीब था और बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। जब भी कोई बीस्ट उसके सामने आता बस एक व्हाइट लाइट चमकती और बीस्ट ढेर हो जाता। वो ऐसे चल रहा था जैसे अपने घर के गार्डन में टहल रहा हो। अपर स्टार रियल्म्स के किंग्स भी उसकी तारीफ कर रहे थे कि इतनी कम उम्र में ऐसा कंट्रोल किसी के पास नहीं है। जुन शिलेई और ग्लेस्ट लाइट रियल्म की बेटी भी टक्कर दे रही थी, लेकिन श्राउडिंग स्काई रियल्म का लू लैंगचुआन थोड़ा पीछे रह गया था। फ्लोर 200 के बाद तो असली टेस्ट शुरू हुआ। जो 4 गॉड चिल्ड्रन लीड कर रहे थे उनकी स्पीड भी अब कम हो गई थी, लेकिन फिर एक जोरदार शोर उठा। लुओ चांगशेंग ने फ्लोर 250 पर कदम रख दिया था। अब सिर्फ 50 फ्लोर्स बचे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब गंभीरता थी और बाएं हाथ पर 2 चोट के निशान भी थे। मतलब साफ था, आगे का रास्ता नर्क से कम नहीं है। एक रियल्म किंग ने कहा कि एटर्नल हेवन पर्ल किसी को आसानी से टॉप पर पहुंचने नहीं देगा। शायद 1000 में से सिर्फ 30 लोग ही 300वें फ्लोर देख पाएंगे। और तभी वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। युनचे, जो अब तक फ्लोर 0 पर बुत बनकर खड़ा था और जिसे सब भूल चुके थे, अचानक हिला। वो धीरे धीरे फ्लोर 1 के एंट्रेंस की तरफ दौड़ा। उसे हिलता देख लोग फिर से हंसने लगे। ये अब क्या करना चाहता है? अब टावर चढ़ेगा? इसे पता नहीं कि फ्लोर 1 पर डिवाइन स्पिरिट रियल्म का बीस्ट है। ये तो एक सेकंड भी नहीं टिकेगा। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें इसमें बहुत मजा आ रहा था। युनचे की स्पीड बढ़ती गई और जैसे ही उसने फ्लोर 1 में कदम रखा वो गायब हो गया, पूरी तरह गायब। किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। लोगों की हंसी एकदम से रुक गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये गायब कैसे हो गया? क्या इसने गिव अप कर दिया? लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही चल रहा था। प्रोजेक्शन में सीन तेजी से बदल रहे थे। फ्लोर 1, फिर फ्लोर 2, फिर फ्लोर 3, फ्लोर 4। स्क्रीन पर सिर्फ खाली जमीन और जंगल दिख रहे थे। युनचे कहीं नहीं था, लेकिन फ्लोर्स बिजली की रफ्तार से पार हो रहे थे। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर और गॉड एम्परर शितियन, जो अब तक बोर हो रहे थे, अचानक सीधे होकर बैठ गए। शितियन की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। क्या ये? तभी ड्रैगन मोनार्क ने भारी और गंभीर आवाज में कहा, परफेक्ट इनविजिबिलिटी। वहां मौजूद 5 गॉड एम्परर्स ड्रैगन मोनार्क की तरफ देखने लगे। ड्रैगन मोनार्क ने कहा, यह एक ऐसा मूवमेंट स्किल है जो लेजेंड्स में सुना था। यह प्रोफाउंड मूवमेंट का फाइनल रियल्म है। इसे सीखना तो दूर, इसके लिए एलिमेंट्स के साथ एक्सट्रीम एफिनिटी और हेवन एंड अर्थ की ऑरा की समझ होनी चाहिए। मेरी 3 लाख साल की जिंदगी में मैंने आज पहली बार इसे अपनी आंखों से देखा है। हम सबने इस लड़के को कम समझने की गलती कर दी। ड्रैगन मोनार्क की बात सुनकर सब सन्न रह गए। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने माना कि उनके एंसेस्टर ने 9 लाख साल पहले इसे मास्टर किया था, लेकिन उसके बाद कोई नहीं कर पाया। ड्रैगन मोनार्क ने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डिवाइन आइस फिनिक्स सेक्ट का मून स्प्लिटिंग कैस्केड। कोई शक नहीं कि ये स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का डायरेक्ट डिसाइपल है। शितियन ने अपनी ठोड़ी खुजाते हुए कहा, यह सिर्फ इनविजिबिलिटी नहीं है, इसकी बॉडी के साथ साथ इसकी ऑरा भी गायब हो चुकी है। देखो, वो इतने फ्लोर से गुजर रहा है, लेकिन कोई भी बीस्ट या शैडो रिएक्ट नहीं कर रहा। कमाल है, ऐसा स्किल आज भी दुनिया में मौजूद है। बाहर ऑडियंस में खलबली मच गई थी। यान जुएहाई और हु रुली की आंखें बाहर आने को थी। मु वानजी और मु बिंगयुन तो एक्साइटमेंट में अपनी जगह से खड़े हो गए। मु बिंगयुन ने धीरे से कहा, मून स्प्लिटिंग कैस्केड, ये वो अल्टीमेट रियल्म है जो सेक्ट मास्टर और हमारे एंसेस्टर्स भी कभी हासिल नहीं कर पाए। युनचे का ये ट्रम्प कार्ड अब सबके सामने आ चुका था। दरकिया रियल्म में उसने इसी स्किल से सबको नचाया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला था। अब जैस्मिन से मिलने के लिए उसने अपना ये सबसे बड़ा राज खोल दिया था। युनचे अब पूरी स्पीड में था। फ्लोर 100, 120,
150, 200 प्रोजेक्शन स्क्रीन पागलों की तरह चेंज हो रही थी। वो न रुक रहा था, न लड़ रहा था। मॉन्स्टर्स को भनक तक नहीं थी कि कोई उनके पास से निकल गया है। बाकी लोग जान की बाजी लगा रहे थे और युनचे बस टहलते हुए ऊपर जा रहा था। फ्लोर 250 और फिर उसने लुओ चांगशेंग को भी पीछे छोड़ दिया। फ्लोर 299, ये सबसे खतरनाक फ्लोर था। वहां 30 प्रोफाउंड बीस्ट्स और 30 शैडोज पहरा दे रहे थे। युनचे ने अपनी स्पीड कम की और उनके बीच से आराम से निकल गया। एक बीस्ट तो उससे 20 कदम की दूरी पर था, लेकिन उसे हवा भी नहीं लगी। और फिर वो फ्लोर 300 के एंट्रेंस पर पहुंच गया। जैसे ही उसने फ्लोर 300 पर कदम रखा, उसने अपनी इनविजिबिलिटी हटा दी। युनचे अब सबके सामने खड़ा था। फ्लोर 300 पर कोई बीस्ट नहीं था, सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था। युनचे के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो सीधा उस फॉर्मेशन में चला गया। एक तेज रोशनी चमकी और उसका प्रोजेक्शन गायब हो गया। कॉम्फर्ट गॉड स्टेज के बीचों बीच वो व्हाइट लाइट हटी और युनचे अपनी असली बॉडी में बाहर निकल आया। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में था, इतनी खामोशी कि सुई गिरने की आवाज भी आ जाए। युनचे रुका। उसने ऑनरेबल क्यू हुई की तरफ देखा और बिना किसी डर के सपाट चेहरे के साथ पूछा, रूल्स के हिसाब से मैं फर्स्ट आया हूं, करेक्ट? क्यू हुई, जो दुनिया के सबसे सख्त एडजुडिकेटर माने जाते थे, जो किसी के सामने नहीं झुकते, आज युनचे को देखकर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। युनचे की आवाज भले ही हल्की थी, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी बात हर किसी के कानों में गूंज गई। कॉम्फर्ट गॉड स्टेज पर बैठे हजारों लोगों के जबड़े जमीन पर गिर चुके थे। और तभी गुड गुड गुड, ये आवाज किसी और की नहीं, गॉड एम्परर शितियन की थी। वो जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। बहुत बढ़िया लड़के, तूने जो इनविजिबिलिटी डिवाइन स्किल दिखाई, उसने सच में मेरी आंखें खोल दी। सिर्फ इसे देखने के लिए मेरा यहां आना वसूल हो गया। शितियन जोर से हंसे। अफसोस कि तू ईस्टर्न डिवाइन रीजन से है। अगर तू सदर्न डिवाइन रीजन में होता तो मैं तुझे डिसाइपल बनाने के लिए बाकियों से लड़ जाता है। शितियन के ये शब्द किसी थंडर क्लैप से कम नहीं थे। सदर्न डिवाइन रीजन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के बच्चे को अपना डिसाइपल बनाने की बात कर रहा था। ये ऑनरेबल क्यू हुई के गाल पर एक जोरदार तमाचा था, जिसने थोड़ी देर पहले युनचे की मास्टर की बेइज्जती की थी। ऑडियंस में खलबली मच गई। इनविजिबिलिटी डिवाइन स्किल, क्या सच में कोई इसे मास्टर कर सकता है? ये तो लेजेंडरी स्किल है। एक यंगस्टर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये चीटिंग नहीं है? लोग कंफ्यूज थे। युनचे ने फिर से क्रूकेड मीन्स यूज किया था, लेकिन इस बार कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। सब शौक में थे। युनचे ने क्यू हुई के स्टिफ चेहरे को देखकर एक लो लाफ दी। उसने धीरे से सिर्फ खुद को सुनाई देने वाली आवाज में कहा, रूल सिर्फ 300वें फ्लोर पर पहुंचना था, और ये अनाउंस तुमने ही किया था। क्या ईस्टर्न डिवाइन रीजन का सबसे फेयर और स्ट्रिक्ट इंसान क्यू हुई अपनी ही बात से पलटेगा? क्यू हुई का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। वो एडजुडिकेटर्स का लीडर था। उसे पता था कि इनविजिबिलिटी मूवमेंट स्किल्स का अल्टीमेट लेवल है। हजारों साल जीने के बाद उसने आज पहली बार इसे देखा था, और वो भी उस लड़के में जिसे वो सबसे ज्यादा हेट करता था। क्यू हुई ने इटर्नल हेवन गॉड एम्परर की तरफ देखा, जिन्होंने एक हल्का सा नॉट दिया। क्यू हुई ने गहरी सांस ली और हैवी वॉइस में अनाउंस किया, स्नो सॉन्ग रियल्म के युनचे, तुमने थर्ड राउंड पास कर लिया है। तुम्हारे पास फाइनल कॉम्फर्ट गॉड बैटल में एंटर करने की क्वालिफिकेशन है। तुम्हें अभी यही रुकना होगा जब तक प्रीलिमिनरीज खत्म नहीं होते। पूरा स्टेडियम शोर से भर गया। एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का कल्टिवेटर अब कॉम्फर्ट गॉड बैटल में लड़ेगा। ये ईस्टर्न डिवाइन रीजन के हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोक था, लेकिन एटर्नल हेवन रियल्म के पास कोई चॉइस नहीं थी। यह फैसला उन्हें लेना ही पड़ा। युनचे चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिल में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। कॉम्फर्ट गॉड बैटल पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में ब्रॉडकास्ट होती है। लगता है मैं सच में फेमस होने वाला हूं, उसने खुद से कहा। जैस्मीन, जब तुम मेरा नाम सुनोगी तो तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगी। मुझे पता है तुम आओगी। युनचे ने मन ही मन सोचा, तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। ब्लू पोल स्टार, अपनी फैमिली, सिर्फ तुम्हें एक बार देखने के लिए। अगर इसके लिए मुझे 10 गुना कीमत चुकानी पड़े तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि तुम जैस्मीन हो, वो जिसने मुझे नई जिंदगी दी। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।
मौसम